गंदी सरकार जो उसके लाश के साथ, मरी हुई लाश के साथ जब उसका परिवार प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। कैसी वो सरकार है? कारगिल चौक पे लाठीचार्ज की गई थी उसके साथ। अरे वो सबसे बड़ी भ्रष्ट है और उसके राज में कोई बेटियां सुरक्षित नहीं है। नीट का एग्जाम देके डॉक्टर बनना चाहती थी। एक सरकारी सर्विस दिया जाए, एक छोटे से सब देश के सर्वोच्च शिखर पर और डबल इंजन की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नाम देती है। नीतीश जी के जमाने में इंसाफ है ही नहीं। बिना जांच किए उन्होंने लिख दिया। क्यों लिखा ये तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा। कितने उनको मिल चुका होगा कि उन्होंने लिख दिया। ये इतने कांग्रेसी नहीं, पूरे बिहार के कांग्रेसी को रोड पर निकलना होगा और संघर्ष करना होगा उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। पटना में नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई और इस पूरे मामले को लेके, प्रकरण को लेके पटना पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी और आखिरकार पटना के पीएमसीएच का रिपोर्ट आता है और जिसमें ये खुलासा होता है कि पटना की बेटियों के साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। और उसके बाद देखिए पटना की सड़क पर कांग्रेस उतर गए। तमाम राजेश राम और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना की सड़कों पर उतरे और आर पार की लड़ाई अब कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे कांग्रेस ने हुंकार भर दी है, दहाड़ कर दी है। और हमारे साथ तमाम कांग्रेस के लीडर भी हैं। सतीश जी, किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा बिहार में बेटियों के? सबसे पहले बात की सरकार निकम्मी सरकार है। कानून समाप्त है। कानून इसलिए समाप्त है कि जिस उसके साथ जो हुआ, लेकिन हमारे एसपी जो है उन्होंने लीलापोत कर दिया कि आत्महत्या किया है। हम लोग संघर्षशील से निकले हैं कि उस बेटी को, उस बहन को हमें इंसाफ दिलाना है। अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है, अभी सरकार ने कमेटी गठन किया है, वो कमेटी कितना दिन तक चलता है वो गठन किया है, हम देखते हो कितना दिन तक चलता है। कुछ दिन के बाद उसको लीलापोत कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। हम कहते हैं इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। अगर नहीं करती है तो मैं रोड पर उतरूंगा। हर कांग्रेसी, ये इतने कांग्रेसी नहीं, पूरे बिहार के कांग्रेसी को रोड पर निकलना होगा और संघर्ष करना होगा उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। जरूरत पड़ा तो विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और कानून क्या है? बुलडोजर। बुलडोजर तो क्यों नहीं? इतने बड़े 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 फर्म वाले तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर वो दोषी है उन पर बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। परिवार जो है शुरुआती दौर से ही इसे रेप बता रहा था, घिनौनी करतूत बता रहा था। आखिर पटना के एसएसपी एएसपी अभिनव शर्मा क्यों इतनी जल्दीबाजी में थे? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दिए इसे सुसाइड बता रहे थे, नींद की गोलियां खाने की बातें कह रहे थे। इनके जमाने में, हमारे नीतीश जी के जमाने में इंसाफ है ही नहीं। बिना जांच किए उन्होंने लिख दिया। क्यों लिखा ये तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा। कितने उनको मिल चुका होगा कि उन्होंने लिख दिया। लेकिन अब हम सम्राट चौधरी से कहेंगे कि अगर वो एसआईटी कीन है तो इसको इंसाफ दिलावें। अगर इंसाफ नहीं दिलाते हैं तो वो अपना इस्तीफा दें। कानून के राज संयम करें ना। कानून के राज आज भी नहीं है। कहते हैं कि कानून की राज है। लालू जी के समय में 1000 एक साल में होता था कांड, आज होता है 3000 कांड होता है एक साल में। लेकिन उस समय जंगल राज था, आज महाजंगल राज है। चलिए, सीधे तौर पे जनता आक्रोश में और इसी की वानगी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो पटना की सड़कों पे उतरे हैं और किस प्रकार से अपनी बातों को रखेंगे। मैडम किस प्रकार से इस पूरे घटना को देखती है और आपको लगता है कि पटना का एसआईटी जांच कर पाएगा, इंसाफ मिलेगा पीड़ित परिवारों को? हमें उम्मीद है, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो लड़की एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आके बिहार के कैपिटल में एक बड़े सपने की तैयार कर रही थी। वो नीट का एग्जाम देके डॉक्टर बनना चाहती थी। हमारा ऐसा मांगना है, ऐसा हमारा मानना है कि उसके परिवार को अति शीघ्र एक सरकारी सर्विस दिया जाए, एक छोटे से सब देश के सर्वोच्च शिखर पर और डबल इंजन की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नाम देती है। अरे वो सबसे बड़ी भ्रष्ट है और उसके राज में कोई बेटियां सुरक्षित नहीं है। जैसे कि वो मुद्दा था ना उनका, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों कहते हैं उनका करेंगे। क्या कोई एक भी मुद्दा बना? 2 करोड़ लोगों के हिसाब से 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। हाँ, 100 स्मार्ट सिटी बन गए, किसानों के लिए दुमनी हो गई, कुछ नहीं हुआ। और तो उनके राज में बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। हम एक सरकारी नौकरी का मांग करते हैं। उसके साथ जो भी घटनाएं घटी, इतनी गंदी सरकार जो उसके लाश के साथ, मरी हुई लाश के साथ जब उसका परिवार प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। कैसी वो सरकार है? कारगिल चौक पे लाठीचार्ज की गई थी उसके साथ। काफी दुखद, बहुत ज्यादा। और पिछले 1 साल से भले हमें जनता ने समर्थन वोट के माध्यम से नहीं किया हो, क्योंकि हम इस चुनाव को सही नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुना हुआ आयोग है। हमारे शीर्ष नेता ने कितने बार इस चुनाव के खिलाफ, एक बार वो कुछ नहीं। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं विरोध है।